नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सुपर जी के एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे फिजिक्स MCQ क्वेश्चनों के आंसर, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के आंसर होंगे। यदि आप मध्य प्रदेश वन रक्षक, जलपहरी, पटवारी, MPPSC, MP टेट, MP पुलिस, MPSI, SSC सभी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के आंसर होंगे। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है मरकरी तापमापी, ऑप्शन बी है प्लेटिनियम प्रतिरोधी तापमापी, ऑप्शन सी है ताप वैद्युत उत्तापमापी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा प्लेटिनियम प्रतिरोधी तापमापी। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं प्लेटिनियम प्रतिरोध तापमापी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। किलोवाट घंटा एक यूनिट है। ऑप्शन ए है ऊर्जा का, ऑप्शन बी है शक्ति का, ऑप्शन सी है बल का और ऑप्शन डी है संवेग का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का। किलोवाट घंटा एक यूनिट है ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आकाश किस कारण से नीला होता है। आकाश किस कारण से नीला होता है। ऑप्शन ए है सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी है सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी है वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन और ऑप्शन डी है वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर होगा वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन। आकाश किस कारण नीला दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर है वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन ए है बेलनाकार लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है अवतल लेंस और ऑप्शन डी है समतल लेंस। तो इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायुमंडल के उत्तरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। ऑप्शन ए है दृश्य विकिरण से, ऑप्शन बी है अवरक्त किरणों से, ऑप्शन सी है पराबैंगनी विकिरण से और ऑप्शन डी है अंतरिक्ष किरणों से। तो इसका राइट आंसर होगा पराबैंगनी विकिरणों से। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी विकिरणों से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुदूर फोटोचित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती हैं। सुदूर फोटोचित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती हैं। ऑप्शन ए है इंफ्रारेड किरणें, ऑप्शन बी है एक्स किरणें, ऑप्शन सी है पराबैंगनी किरणें और ऑप्शन डी है फ्लैश बल्ब का श्वेत प्रकाश। तो इसका राइट आंसर होगा इंफ्रारेड किरणें। सुदूर फोटोचित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती हैं, तो इसका राइट आंसर है इंफ्रारेड किरणें। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजारना होता है। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजारना होता है। ऑप्शन ए है कांच से, ऑप्शन बी है जल से, ऑप्शन सी है वायु से जल, ऑप्शन डी है वायु से कांच। तो इसका राइट आंसर होगा कांच से जल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कांच से जल से गुजारना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः बिना चश्मे के दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहाँ पर फोकस होगा। ऑप्शन ए है दृष्टिपटल रेटिना के पीछे, ऑप्शन बी है दृष्टिपटल के सामने, ऑप्शन सी है दृष्टिपटल के ऊपर और ऑप्शन डी है अंध बिंदु ब्लाइंड स्पॉट के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा दृष्टिपटल के सामने। एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः बिना चश्मे के दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आंखों में दृष्टिपटल के सामने फोकस होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। ऑप्शन ए है 25 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 25 मीटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निलंबी जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है क्योंकि वे, ऑप्शन ए है लेंसों का काम करते हैं, ऑप्शन बी है दर्पणों का काम करते हैं, ऑप्शन सी है प्रिज्मों का काम करते हैं और ऑप्शन डी है स्लैबों का काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिज्मों का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निलंबन जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद निलंबी जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है क्योंकि वे दर्पणों का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिज्मों का काम करते हैं। निलंबित जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है क्योंकि वे प्रिज्मों का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस प्रकाशिक घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकाशिक घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षण होते हैं। ऑप्शन ए है उच्चतम अपवर्तन, ऑप्शन बी है बहुलित आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी है बहुलित पृष्ठ परावर्तन और ऑप्शन डी है 100% संचरण। तो इसका राइट आंसर होगा बहुलित आंतरिक परावर्तन। किस प्रकाशिक घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षित होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बहुलित आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता। सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है ओजोन और ऑप्शन डी है हीलियम। तो इसका राइट आंसर होगा ओजोन। सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश ओजोन परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। ऑप्शन ए है वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन सी है आभासी प्रतिबिंब और ऑप्शन सी है वस्तु की विशेषता के अनुसार प्रकार का प्रतिबिंब और ऑप्शन डी है लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब। तो इसका राइट आंसर होगा आभासी प्रतिबिंब। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए संभव है। रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए संभव है। ऑप्शन ए है पराबैंगनी विकिरण,
ऑप्शन बी है अवरक्त विकिरण, ऑप्शन सी है सूक्ष्म तरंगी विकिरण और ऑप्शन डी है गामा विकिरण। तो इसका राइट आंसर होगा अवरक्त विकिरण। रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना अवरक्त विकिरण का प्रयोग करते हुए संभव है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है एंड्रू जैक सिनेमा, ऑप्शन बी है एंगस कोडाक, ऑप्शन सी है विलियम रामसे और ऑप्शन डी है रॉबर्ट वाटसन वाट। तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट वाटसन वाट। रडार का आविष्कार किया रॉबर्ट वाटसन वाट ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है लकड़ी के एक टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? लकड़ी के एक टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? ऑप्शन ए है लकड़ी के भार के बराबर, ऑप्शन बी है लकड़ी के भार से कम, ऑप्शन सी है लकड़ी के भार से अधिक और ऑप्शन डी है शून्य। तो इसका राइट आंसर होगा लकड़ी के भार के बराबर। लकड़ी के एक टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? तो इसका राइट आंसर है लकड़ी के भार के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि? पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि ऑप्शन ए है पहाड़ों पर ठंड होती है, ऑप्शन बी है पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, ऑप्शन सी है पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन कम होती है। तो इसका राइट आंसर होगा पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है चावल पकाना कठिन होता है। चावल पकाना कठिन होता है। ऑप्शन ए है पर्वत के शिखर पर, ऑप्शन बी है समुद्र तल पर, ऑप्शन सी है खदान के नीचे और ऑप्शन डी है कहीं भी एक जैसा। तो इसका राइट आंसर होगा पर्वत के शिखर पर। चावल पकाना कठिन होता है पर्वत के शिखर पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन पृष्ठीय तनाव का परिणाम होता है? निम्नलिखित में से कौन पृष्ठीय तनाव का परिणाम होता है? ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी है श्यानता, ऑप्शन सी है केशिका क्रिया और ऑप्शन डी है विकिरण। तो इसका राइट आंसर होगा केशिका क्रिया। निम्नलिखित में से कौन पृष्ठीय तनाव का परिणाम होता है? तो इसका राइट आंसर है केशिका क्रिया। तो यह थे 19 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के आंसर हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप ठीक से तैयार कर सकते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश वन रक्षक, जलपहरी, पटवारी, एमपीपीएससी, एमपी टेट, एमपी पुलिस, एमपीएसआई सभी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के आंसर हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप ठीक से तैयार कर लीजिएगा। और इससे पहले की टेस्ट सीरीज वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की पृष्ठ पर जाकर इससे पहले की टेस्ट सीरीज वीडियो देख सकते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। धन्यवाद।